Hey everyone, this is Javir, and I welcome you to my YouTube channel Study Mantra. And first of all, I would like to thank to all of you from core of my heart because all of you have very appreciated my last video that was what is geography. And today I have come with another video of geomorphology. And in this video, we see about geomorphology, that why we study geomorphology in geography and geology also, and why it is important. Then if you like this video, then please like and subscribe, and if it is possible then please share. Then let's come and try to know about geomorphology. तो हम देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है. ठीक है, अगर हम छोटा सा आसान भाषा में अगर हम जानने का कोशिश करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लैंडफॉर्म्स. ठीक है, कि पृथ्वी में जितने भी तरह का लैंडफॉर्म्स हैं, चाहे वह माउंटेन्स हो या प्लेटियो हो या फिर प्लेन एरिया हो, यह कैसे बनता है, इसके बनने का पीछे रीज़न क्या है, कितने तरह का फोर्स इसमें लगता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं. अगर छोटा सा डेफिनेशन देखें, देन इट इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लैंडफॉर्म्स. इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म, origin of the landforms, and it is very close to geology, and right now it is moving away from geography. ठीक है, अगर यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जियोलॉजी कितना यह क्लोज है तो फिर हम जियोग्राफी में इसे हम क्यों पढ़ते हैं. तो यह एक जियोग्राफी का भी पार्ट है, बट अगर हमको ओवरऑल सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही अगर हमको जानना है, कि सिर्फ हम पृथ्वी के बारे में जानें कि पृथ्वी में वोल्केनो कैसे आता है, फिर अर्थक्वेक कैसे आता है, या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नदियाँ कैसे निकलती, कहाँ से निकलती है, गोर्ज कैसे बनता है, यह सभी बातों का जानकारी लेने के लिए हम जियोलॉजी पढ़ते हैं. एंड यह स्पेशल ब्रांच है, जियोलॉजी का स्पेशल ब्रांच है अर्थ साइंस का, जिसमें सिर्फ हम अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं. ठीक है, देन जियोलॉजी हमारा अर्थ साइंस है, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना है इसको. जियोलॉजी में हमें और दूसरा फील्ड के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें अर्थ के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें हम देखते हैं कि अर्थ सॉलिड कैसे हुआ, फॉर्मेशन के टाइम से लेकर अब तक अर्थ में कितनी भी तरह की घटनाएं, मतलब कितने तरह का चेंजिंग हुआ अर्थ में, एंड यहाँ पर कितने तरह के रॉक्स होते हैं, रॉक्स का कंपोजिशन का क्या कारण रहा, इसके पीछे कितना तरह का फोर्स लगे, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए हम जियोलॉजी का ब्रांच में जाते हैं एंड जियोलॉजी पढ़ते हैं. ठीक है, एंड आगे भी अगर हम देखना चाहते हैं कि जियोलॉजी क्या है, दैन जियोलॉजी अर्थ का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि यह कैसे कंपोज हुआ एंड एक ओवरऑल टाइम पीरियड में यह अपना शेप को कैसे चेंज करता है. ठीक है, कैसे जियोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे पृथ्वी में जितने भी तरह का लैंडफॉर्म्स है कैसे बनता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, एंड कैसे उसमें जितने भी तरह के शेप हैं कैसे उस शेप में कैसे चेंजिंग आता है, इन सभी के बारे में जानने के लिए हम जियोलॉजी देखते हैं. एंड जियोलॉजी में हम अगर हम जाते हैं तो फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, अब एक हमारा कीवर्ड था लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स क्या हैं. तो एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं कि नेचुरल फीचर्स ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सॉलिड एक अर्थ में एक नेचुरल फीचर ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड प्लानिटरी बॉडी, मतलब सॉलिड सरफेस में कितने भी मतलब नेचुरल फीचर्स, मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया. ठीक है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक एंड बायोटिक कम्युनिटीज इंटरफेरेंस. ठीक है, एंड इट इज़ सैड एंड इंडिविजुअल टोपोग्राफिक फीचर्स. लैंडफॉर्म्स में अगर हम देखते हैं कि इसके पीछे इंडोजेनेटिक अंतःबल एंड बाह्यबल दोनों का कारण हो सकता है, एंड मानव का जो इंटरफेयर है वह भी एक रीजन बन सकता है लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे हम फ्लड प्लेन देख सकते हैं, पृथ्वी में हमारा पठारी भाग है, हम पठारी भागों को देख सकते हैं कि कैसे प्लेट्यू रीजन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज एक एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जब हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है, देन उस प्लेस में जब लावा जब कोल्ड पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तब उस प्लेस में हमारा प्लेट्यू रीजन
बन जाता है। एंड हमारा इसी तरह हमारा माउंटेन का भी रीजन होता है। एक हमारा सेलिसबरी नाम का एक जियोग्राफर थे, उसने लैंडफॉर्म्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में वैसे लैंडफॉर्म्स आते हैं जिसके पीछे सिर्फ एंडोजेनेटिक फोर्स ही रहा, कारण रहा, जैसे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। हमारे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप एंड जितने भी ओशियन हैं, इनके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन रहा? एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतः बल के कारण ही यह लैंडफॉर्म्स बने। इसके पीछे कोई बाह्य बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स का रीजन नहीं रहा। एंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल के कारण जितने भी तरह का लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वह हमारा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। वहीं अगर हम सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स वैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इंडियन प्लेट में अगर हम देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू है, तो ये हमारा इंडियन प्लेट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके ऊपर यह फॉर्मेशन हो रहा है। हिमालय पर्वत इंडियन प्लेट के ऊपर में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर में जो एक नया लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन जो होता है वह लैंडफॉर्म्स हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं, जैसे प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स एट्सेट्रा। प्लेट्यू जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम बताएं। फिर हम देखते हैं कि हिमालयन पर माउंटेन एंड ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स में बने हैं। एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत ही यह रिलेटिवली स्मॉल फीचर्स होते हैं जो सुपर इम्पोज होते हैं सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के अंदर, जो गॉर्ज एंड फ्लड लाइन मतलब सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर जितने भी तरह का लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे गॉर्ज, जैसे नदी अगर माउंटेन से निकलती है तो वह अपना रास्ता बनाते हुए निकलती है, एक गॉर्ज बनाते हुए निकलती है। तो वह जो गॉर्ज है ना, वह हमारा माउंटेन के ऊपर में बना है, अर्थ के ऊपर में नहीं बना, वह माउंटेन को काटते हुए निकला है, मतलब माउंटेन के ऊपर में वो गॉर्ज बनता है। तो वह जो हमारा गॉर्ज है वह हमारा थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहलाता है। वह पृथ्वी पर नहीं बना, माउंटेन से पानी निकल रहा है, एक नदी निकल रही है, वह पानी थोड़ा सा माउंटेन को काटते हुए निकलती है, गॉर्ज बनाते हुए निकलती है। तो यह हमारा गॉर्ज हमारा थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी तरह का हम कोशिश किए हैं समझाने का आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो को आप रिप्ले कीजिए एंड समझने का कोशिश कीजिए कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया ही हम इसमें दिए हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी हम क्यों देखते हैं, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी का जितने भी चैप्टर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स का एक छोटा सा इमेज हम दिए हैं जिसमें हमारा कॉन्टिनेंट्स, जितने भी तरह का अर्थ में कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन है, सभी का इमेज आपके सामने नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में हम देखते हैं कि हमारा माउंटेन है एंड रिवर वगैरह है जो हमारा अर्थ में बना है, अर्थ के ऊपर में, या हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। जैसे माउंटेन हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स है, या हमारा अर्थ में बना है। रिवर क्या है वो? रिवर तो हम इसी तरह यहाँ नज़र आ रहा है, अगर हम देखें तो यह हम माउंटेन को हम देख सकते हैं कि माउंटेन हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स है, क्योंकि यह अर्थ के ऊपर में बना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर में बना हुआ जो भी लैंडफॉर्म्स हैं वह हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में, तो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में तो हम बता ही दिए कि पहाड़ों से निकलने वाले, मतलब सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर बनने वाले वैसे लैंडफॉर्म्स को हम थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जैसे गॉर्ज हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के ऊपर बनते हैं, मतलब पर्वत हमारा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स है, पर्वत में जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वह हमारा थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहलाता है। तो थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया हम देने का कोशिश किए हमारा इस लेक्चर में, इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड दिस सीरीज विल बी कंटिन्यू एंड आप किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप लोग को एक अच्छा वीडियो मिलता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में। देन प्लीज़ सपोर्ट एंड बहुत बहुत धन्यवाद अगर हम देना चाहें आप लोगों को, तो आई थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट।
So please enjoy this video and thank you.